हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लास्ट क्लास में एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने एडिटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ाई किया था। आज हमारा होम टैब कंप्लीट हो चुका है। आज हम इंसर्ट टैब में के बारे में जानेंगे और इंसर्ट टैब में जो पेजेस ग्रुप है इसके जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ और डमी टेक्स्ट लेने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है। RAND आपको टाइप करना है और एंटर करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट बढ़ाने के लिए 3-4 पेज हो जाए हमारे पास। तो अभी ये हमारे पास में 4 पेजेस का टेक्स्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसको, पेजेस वाले ग्रुप को। ठीक है, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 104, यानी कि ये पहला पेज है और टोटल 4 पेजेस हैं। इतने आपके वर्ड्स का काउंट है। ठीक है, 1673 वर्ड्स हैं इनमें टोटल, और ये आपके पेजेस हैं। 104 शो कर रहा था, यानी कि 4 तो आपके टोटल पेज हैं और 4 में से फर्स्ट पेज अभी आपको विजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कवर पेज के बारे में। ठीक है, मान लीजिए ये हमने कंटेंट लिखा। ठीक है, हम इसका कवर पेज देना चाहते हैं। कवर पेज क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, जैसे आपका बुक का कवर होता है, ठीक है, तो बाहर वाला जो एरिया होता है वो कवर पेज ही कहलाता है, यानी कि फर्स्ट पेज एक तरीके से आप बोल सकते हो एमएस वर्ड में। ठीक है, तो कवर पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कवर पेज पे क्लिक करते ही आपके पास में ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे कवर पेज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो भी कवर पेज आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो भी कवर पेज आपको अच्छा लगे उस पे आप क्लिक करेंगे, वो कवर पेज आपके इसमें इंसर्ट हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। कोई भी कवर पेज जो आप मर्जी है, काफ़ी सारे आपको कवर पेजेस दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप इनको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये है, ये वाला मेरे को कवर पेज इंसर्ट करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करते ही सबसे पहला पेज आपका वही बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि 104 शो कर रहा था, अब इसने एक पेज कवर का इंसर्ट कर दिया, तो अभी क्या शो कर रहा है 105। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट पेज है आपके 5 पेजेस में से। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हो कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है। ठीक है, यानी कि किस बारे में आपने ये बनाया है। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे में सब टाइटल लिख सकते हो, इस डॉक्यूमेंट का सब टाइटल क्या है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक यस लिख के आ गया। ठीक है, यस मेरे कंप्यूटर का नाम है, तो यहाँ पे एक तरीके से ये ऑथर नेम शो करता है। ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट ये यस शो करेगा क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर में यस नाम ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी नेम और कंपनी एड्रेस, तो ये इस कवर पेज का फॉर्मेट था। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें और भी बहुत सारे कवर पेजेस दे रखे हैं, तो आप दूसरा भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका कवर पेज का। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो रिमूव करंट कवर पेज, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जो कवर पेज आपने इंसर्ट किया था तो वो आपका हट जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ही आपका कवर पेज हट जाएगा तो वापस आपके उतने ही पेज शो करने लगेगा जो आपके स्टार्टिंग में थे। तो स्टार्टिंग में आपके 4 पेजेस थे, इसलिए ये अभी शो कर रहा है 1 of 4। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैंक पेज।
ब्लैंक पेज क्या है कि जैसे हम नोटबुक में नोट करते जाते हैं, तो अब हमने 4 पेज लिखे, जिनमें से मान लीजिए दूसरे पेज के बाद में मुझे एक पेज की ज़रूरत और थी, जो तीसरे पेज पे जो कंटेंट लिखा है, तो आप वहाँ पे तो फीचर नहीं होता, लेकिन एमएस वर्ड में आप एक नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं पेज नंबर, खैर मैं यहाँ ही से मान लीजिए मैंने पहला पैराग्राफ लिखा, या फिर मैंने स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ से मैंने लिख लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ लिखे, उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आ जाए। ठीक है, यानी कि ये पूरा पेज ब्लैंक हो जाए, उसके बाद आगे का जो कंटेंट है वो नए पेज में चला जाए। ध्यान से देखना, अभी 1 of 4 है, लेकिन मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ के बाद का कंटेंट जो है वो नए पेज में चला जाएगा, और उसके बाद का जो पेज है वो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहले 2 पेज थे, ठीक है, अभी 6 पेजेस दिखा रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये देखिए पहला एक पेज तो ये बन के रह गया, क्योंकि ये 2 ही पैराग्राफ्स हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद इसने एक इंसर्ट किया है सेकंड नंबर पेज, ये देखिए ये सेकंड नंबर पेज है जो ब्लैंक है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पेज है, उसके बाद आगे का जो कंटेंट था वो उसने तीसरे पेज में भेज दिया। ठीक है, अभी देखिए आपके सामने खुलेगा, देखिए ये जा रहा है, ये है आपका 3rd नंबर पेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो है डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में ही ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप अपने कर्सर को स्टार्टिंग पोजीशन पे रख लीजिए और उसके बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिए। अभी देखिए 1 of 4 दिखाई दे रहा है, मैंने उस ब्लैंक पेज को रिमूव कर दिया जो मैंने इंसर्ट किया था। अब आपका सिर्फ 5 पेज ही दिखाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें मैंने क्या किया था कि लास्ट टाइम अभी मैंने 6 पेज दिखा रहा था, तो उसमें क्या किया था कि स्टार्टिंग के 2 पेजेस को रख लिया था। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये स्टार्टिंग में ही ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देगा। देखिए अब ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया, वो वाला कंटेंट है नीचे आ गया, और फर्स्ट में ये देखिए आपका जो पेज है वो ब्लैंक है। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए स्टार्टिंग वाला पेज जो है वो आपका बिल्कुल ब्लैंक है, और सेकंड पैराग्राफ से आपका कंटेंट स्टार्ट हो गया है। यानी कि जब भी आपको ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आपका कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वहीं पे आपका एक ब्लैंक पेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। मैं वापस इसको हटा देता हूँ, मैं फिर से 4 पेजेस पे ले आता हूँ। अभी हमारे 1 of 4 है। ठीक है, अब है आपका पेज ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक क्या होगा कि जहां पे भी आपका कर्सर होगा, ठीक है, एक तरीके से हमने जब स्टार्टिंग में किया था तो वैसा ही कुछ करेगा। तो ये क्या करेगा कि आपके कंटेंट का, आपके कर्सर के बाद के कंटेंट का जितना भी डेटा है उस करंट पेज में, उस डेटा को वो नेक्स्ट पेज में पहुंचा देगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या किया कि फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसको तो रख लिया है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद का जितना भी डेटा मैं चाह रहा हूँ कि ये डेटा मेरा नेक्स्ट पेज में पहुंच जाए। ठीक है, तो मैंने अपने कर्सर को फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट पोजीशन पे रखा है, जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ हमारा खत्म हो चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये यहाँ पे खत्म हो गया है, तो मेरा कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में ब्लिंक कर रहा है। अब मैं पेज ब्रेक पे इंसर्ट करता हूँ, तो यानी कि पहले पेज में इतना ही रहेगा, और यहाँ से टू मेक द डॉक्यूमेंट लुक, ये वाला जो कंटेंट है ये सारा का सारा, इससे नीचे का जो भी कंटेंट है ये सारा का सारा एक नए पेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पेज ब्रेक देखिए
टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनल, ये यहाँ तक का तो आपका नेक्स्ट पेज में आ गया है। अब अगर मैं फर्स्ट पेज को देखूंगा तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ मिलेगा उसके अंदर। ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, क्योंकि हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, तो यहाँ के बाद में जितना भी डेटा था वो उसने नेक्स्ट पेज में पहुंचा दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पेज ग्रुप के बारे में पढ़ा। पेज ग्रुप में हमने सारे ऑप्शंस पढ़े, कवर पेज पढ़ा, ब्लैंक पेज पढ़ा, पेज ब्रेक पढ़ा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।